स्वागत है दोस्तों हमारे ऑनलाइन लाल किताब एस्ट्रोलॉजी कोर्स में। आज से हम यहाँ पर लाल किताब के कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोर्स को शुरू करने से पहले हम उस विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का आवाहन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। वैसे तो आपने और भी कई विद्याएं पढ़ी होंगी, जैसे कि वैदिक ज्योतिष, जैमिनी, पराशर, केपी। बेशक ये विद्याएं अपने आप में परिपूर्ण हैं और इनके रिजल्ट भी बड़े सटीक हैं, लेकिन आज के समय में समय का अभाव होने के कारण हमें ऐसी रेमेडीज चाहिए जो बहुत ही सरल हों और उनके रिजल्ट भी बड़ी जल्दी प्राप्त हों। तो ऐसे में लाल किताब को बेस्ट माना गया है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर यह है कि हर एक को अपनी कुंडली की एक जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आप ये कोर्स को सीखकर अपनी कुंडली को खुद एनालाइज कर पाएं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ये विद्या बिल्कुल फ्री में दी गई थी। ऐसे ही पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट से पंडित रूपचंद जोशी जी द्वारा 1939 में लाल किताब का आगमन हुआ। इसका सेकेंड एडिशन 1940 में, फिर 41 और फिर 42 में आया और लास्ट में पंडित रूपचंद जी ने इन सभी एडिशंस को इकट्ठा कर फिफ्थ एडिशन 1952 में निकाला। अब हम 1952 का उर्दू एडिशन बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। इन प्लैनेट्स का हमारे जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है। तो जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे सोलर सिस्टम में हमारे ग्रहों की क्या स्थिति थी उसे हम एक चार्ट पे ड्रॉ कर लेते हैं और पूरे सोलर सिस्टम को 360 डिग्री का मान लेते हैं। अब इसी सोलर सिस्टम को अगर हम 12 इक्वल भागों में बांट दें तो हर एक खाने की जो लेंथ है वो 30 डिग्री की आ जाएगी और इस प्रकार हमारे पास एक लगन चार्ट आ जाता है। इस लगन चार्ट में 12 कुल खाने होते हैं जिनको घर बोला जाता है। तो वैदिक ज्योतिष में हम 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र को लेकर चलते हैं। अब लाल किताब और वैदिक ज्योतिष की कुंडली में क्या अंतर है कि लाल किताब में हम सिर्फ काल पुरुष की कुंडली को लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम राशि की बात भी नहीं करेंगे, ना ही डिग्री की और ना ही नक्षत्रों की बात करेंगे। अब हम 1 से 12 तक जो भी हाउसेस हैं उनकी अलग अलग से चर्चा करेंगे कि हर एक हाउस में कौन मालिक ग्रह है, कौन कारक है, कौन उच्च है, कौन नीच ग्रह है और हर एक घर किस किस चीज को डिनोट करता है। अब मालिक ग्रह का क्या मतलब है कि जिस घर में जो मालिक ग्रह होगा उस ग्रह की मेन हुकूमत चलती है। या यूं कहें कि अगर सपोज करो फर्स्ट हाउस का जो मालिक ग्रह है वो मंगल है, तो उस खाने में मंगल की जमीन है। या यूं कहें कि फर्स्ट हाउस की जमीन का मालिक मंगल है। अब कारक ग्रह का क्या मतलब है कि उस जमीन पर किस ग्रह ने अपना घर बनाया हुआ है, उसे कारक ग्रह बोलते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस में मालिक ग्रह मंगल और कारक सूर्य है, मतलब जमीन मंगल की है फर्स्ट हाउस की और उस पर घर सूर्य ने बनाया हुआ है। अब हर एक हाउस में कोई ना कोई उच्च ग्रह भी होता है, तो उसका मतलब है कि वहां पर अगर वो ग्रह बैठा हो तो उसका जो इफेक्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार नीच ग्रह का क्या मतलब है कि अगर वो ग्रह उस घर में बैठा हो तो उसकी नीचता, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों आगे हम जो भी डिस्कस करेंगे उसे बेहतर होगा कि आप उसे नोट डाउन करते चलें, तो आपको बेहतर समझ आएगा। अब सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। इस घर के मालिक मंगल हैं, कारक सूर्य, उच्च ग्रह यहाँ सूर्य देव हैं, नीच ग्रह शनि है। इस घर की दिशा पूरब है। आप ये दिशाएं भी नोट करते चलें क्योंकि आगे चलकर ये वास्तु के लिए काम आएंगी। तो फर्स्ट हाउस से हमें अपने जीवन के पहले 25 साल की आयु का ज्ञान होता है। इससे हम अपने शरीर की फिजिकल अपीयरेंस, हमारा स्वभाव कैसा होगा, हमारी आयु, सुख दुख, शरीर की बनावट, हमारा कार्य क्षेत्र कैसा होगा, हम मेहनत कितनी करेंगे और आध्यात्मिकता, इन चीज़ों के बारे में हमें फर्स्ट हाउस से पता चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस के मालिक शुक्र हैं, कारक बृहस्पति, उच्च ग्रह यहाँ चंद्र हैं और नीचे यहाँ कोई भी नहीं है। इस घर की जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट है। इसे धन भाव भी कहा जाता है। इस भाव से स्पेशली धन, कुटुंब
और वाणी कैसी होगी हमारी, इसके बारे में पता चलता है। इस घर से हमारे बैंक बैलेंस, हमारी धन संपत्ति, हमारी सुख सुविधाएं और हमारे ससुराल से संबंध कैसे होंगे, इन चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड हाउस की। इस घर के मालिक बुध हैं, कारक मंगल, उच्च ग्रह राहु हैं और नीच ग्रह केतु हैं। और इस घर की जो दिशा है वो दक्षिण है। इस भाव से हमारे साहस, पराक्रम, हमारे छोटे भाई बहन कितने होंगे और हमारी राइट आई, राइट ईयर, राइट शोल्डर और छोटी यात्राएं और बिजनेस में अप्स एंड डाउन, इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमें थर्ड हाउस से मिलता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हाउसेस की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।